हेलो गाइस, आई एम AK गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में। अभी तक आपने शायद प्रोटेस्ट पिटीशन का नाम नहीं सुना होगा। तो जितने भी यंग एडवोकेट हैं, लॉ इंटर्न हैं या कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो उन सब के लिए वीडियो यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि प्रोटेस्ट पिटीशन क्या होती है, इसे आप कब लगा सकते हैं कोर्ट में और इसका यूज़ क्या है। मैंने ऐसा क्यों कहा कि आपको शायद नहीं पता होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन की कोई डेफिनेशन नहीं है, ना तो CRPC में थी ना ही BNS में है। लेकिन प्रोटेस्ट पिटीशन प्रैक्टिस में कंटिन्यू चली आ रही है और क्या कहते हैं, जो क्रिमिनल ट्रायल होते हैं उसमें ये प्रोटेस्ट पिटीशन का रोल होता है। तो मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ कि प्रोटेस्ट पिटीशन कब लगाई जा सकती है और क्यों लगाई जाती है। तो इसलिए जितने भी यंग एडवोकेट हैं या लॉ इंटर्न हैं, जो भी लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए वीडियो यूज़फुल हो सकता है, क्योंकि जनरली काफ़ी एडवोकेट्स को प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में जानकारी नहीं होती। तो प्रोटेस्ट पिटीशन है क्या, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कैसे शुरू होते हैं, वो FIR से शुरू होते हैं। FIR शुरू होते हैं या कंप्लेंट केस से होते हैं। तो ज़्यादातर जो केसों में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है क्रिमिनल केसों में। तो जब वो क्रिमिनल केस में इन्वेस्टिगेशन करके एक टाइम पीरियड में जो वो अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसे हम चार्जशीट भी कहते हैं, या तो चार्जशीट जमा करती है फाइनल रिपोर्ट, या फिर क्लोजर रिपोर्ट करती है कि हाँ भाई, केस में कोई हमें एविडेंस नहीं मिला और ये क्लोज करके हम रिपोर्ट दे रहे हैं। तो उस पे क्या होता है, जो विक्टिम है, तो विक्टिम जो है, यानी कि जिसमें कंप्लेनेंट है या विक्टिम है, जो भी एग्रीव्ड है पार्टी, तो वो क्या है, कंसर्न मजिस्ट्रेट पे प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकता है। आप समझिए इस चीज़ को, क्योंकि देखो, जो पुलिस है वो किसकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, कंप्लेनेंट की तरफ से ही कर रही थी, कंप्लेनेंट के लिए। लेकिन फिर भी अगर कंप्लेनेंट को सेटिस्फैक्शन नहीं है कि हाँ भाई, जो इन्वेस्टिगेशन करके इन्होंने चार्जशीट सबमिट करी है वो एक अच्छे तरीके से करी है और कमज़ोर पे वो करी है, क्या नाम है, फाइनल रिपोर्ट, तो इस केस में क्या कहते हैं, कंप्लेनेंट के पास राइट रहता है कि वो उस चार्जशीट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। वो प्रोटेस्ट पिटीशन बता सकते हैं कि जो चार्जशीट है वो कमज़ोर है, इन्होंने जो मटेरियल फैक्ट है पुलिस ने वो कंसिडर नहीं किए गए, जो मटेरियल जो ज़रूरी एविडेंस है वो कंसिडर नहीं किए गए, और कंप्लेंट को लगता है कि ये कमज़ोर चार्जशीट सबमिट करी है पुलिस ने एक 22 तरीके से, तो वो इस केस में प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। उन सारी चीज़ों को बता सकते हैं जिन जिन चीज़ों को पुलिस ने कंसिडर नहीं किया है। तो ये एक राइट होता है कंप्लेंट के पास में कि वो जो फाइनल रिपोर्ट है सबमिट पुलिस के द्वारा, वो उसे चैलेंज कर सकते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं। तो ये होती है प्रोटेस्ट पिटीशन। क्योंकि क्या होता है, कई बार जो पुलिस है, पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, हो सकता है सामने वाली पार्टी से उसकी कुछ डील हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा काफ़ी बार होता है, तो वो एक कमज़ोर चार्जशीट बना सकती है और जो मटेरियल फैक्टर को कंसिडर नहीं करते, क्योंकि जो केस होता है वो किस पे चलता है, पूरा का पूरा केस क्या चार्जशीट पे चलता है। तो अगर वो चार्जशीट ही कमज़ोर फाइल करेगी तो कंप्लेनेंट का केस तो वैसे ही कमज़ोर हो जाएगा। तो इस केस में उस पर राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन लगा के वो सारी चीज़ें, मटेरियल चीज़ों को बताए कि पुलिस ने ये चीज़ें कंसिडर किए हैं। तो ऐसे केस में जब क्या कहते हैं, वो प्रोटेस्ट पिटीशन को सुनता है जज, तो वो या तो अलाउ होगी या डिसअलाउ होगी। और जैसे ही अगर अलाउ होती है तो वो उसके बेसिस पे जो मजिस्ट्रेट है वो फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट भी कर सकता है, यानी, और अगर कहते हैं उन्हें लगता है कि फाइनल रिपोर्ट ठीक है तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। वो जज की अपने हाथ में पावर है, वो मतलब कि दोनों फाइनल रिपोर्ट और एप्लीकेशन को देख के वो उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। लेकिन ये कंप्लेनेंट पर राइट होता है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन लगा सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि जो पुलिस है वो 22 तरीके से काम कर रही है और जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है प्रॉपर तरीके से नहीं की, और जो चार्जशीट है वो उन्होंने प्रॉपर चार्जशीट सबमिट नहीं करी, एक कमज़ोर चार्जशीट बना के सबमिट करी है। तो ऐसे केस में जज कहते हैं फाइनल रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कह सकता है, खुद कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो ये होता है प्रोटेस्ट पिटीशन के लिए। तो क्योंकि प्रोटेस्ट पिटीशन का जानना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि ये हमें किताब में पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन ये एक लीगल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है। जैसे ही जितने भी लॉ इंटर्न हैं, जब वो प्रैक्टिस में आएंगे तो उन्हें ये चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसे केस सामने जनरली आते हैं कि हाँ भाई, आप विक्टिम की तरफ से या कंप्लेनेंट की तरफ से लड़ रहे हैं केस, और इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस करेगी, लेकिन पुलिस कहते हैं इन्वेस्टिगेशन को अच्छे तरीके से नहीं कर रही, तो आप उस केस में क्या करेंगे, प्रोटेस्ट पिटीशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी प्रोटेस्ट पिटीशन अगर रिजेक्ट भी होती है तो आप उसमें अपील में भी जा सकते हैं। तो ये तो था प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में। ये जानकारी जानना ज़रूरी था, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आपको प्रैक्टिकली
आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट पिटिशन कैसे फाइल करते हैं। थ्योरी वाली जो चीज़ें हैं नॉलेज वो एक अलग होती है, लेकिन कोर्ट में जो प्रैक्टिस होती है वो थोड़ी प्रैक्टिकली अलग होती है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि कोर्ट में प्रैक्टिस कैसे करते हैं, और ये जो प्रोटेस्ट पिटिशन है ये प्रैक्टिस में काफ़ी काम आती है। आई होप आपको जो प्रोटेस्ट पिटिशन का बारे में आपको समझ में आ चुका होगा कि प्रोटेस्ट पिटिशन क्या है, इसे कब लगाया जा सकता है और इसे कौन लगा सकता है। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।